तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर अकाउंट्स का पेपर में आपको, आप अगर इंडेक्स पे देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर आर चैप्टर्स व्हिच आर ऑलमोस्ट कॉमन टू योर क्लास 11-12। सर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बेकार है, हमको पढ़ाएंगे जर्नल लेजर, चैंपियन थे हम। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा हुआ लग रहा है ना, जब पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, एंटायरली डिफरेंट तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स पढ़ा हुआ है ना। सब्सिडरी बुक्स में क्या आता है नॉर्मली? परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब आती है। बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेट, नीचे में एक बंदू मिलेगा आपको, क्या? डेप्रिसिएशन। ये भी नाम सुना हुआ है ना? नाम सुना नहीं सर, पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, जो चैप्टर तुम देख रहे हो इसमें खाली कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि क्लास 11-12 में जितना पढ़े थे उतना ही है, बाकी सारे के सारे चैप्टर का लेवल अलग है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, ये क्लास 11-12 में आपने पढ़ा था ना। मैं आपको बता दूं, इस डेप्रिसिएशन चैप्टर में वी टेक 5 क्लासेस। पहले तुम लोगों ने शायद 2 मेथड पढ़े थे, यहां पर 8 मेथड है, उसके अलावा बहुत सारे एडजस्टमेंट्स, तो सारी नई चीजें हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिस तरीके से आपने जो पढ़ा था, यहां पर आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा सर पूरा अलग ही पढ़ रहे हैं हम लोग। जो क्लैरिटी लेवल हम लोग का क्लास 11 में जो कंफ्यूजन लेवल था, वो यहां पर कुछ अलग ही हम लोग पढ़ रहे हैं, और क्लैरिटी लेवल अलग ही है। आपको समझने पर ध्यान ये देना है, जैसे इन्वेंट्री स्टॉक टेकिंग नया चैप्टर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें भी वही बात है। क्लास 11 में 12 में कौन से में था ये? 11 ना, तो 11 में जो पढ़ा था, द सेम चैप्टर विच यू हैव डन इन क्लास 11-12, जितना आपने पढ़ा था, हम लोग टोटल इस चैप्टर को बिल ऑफ एक्सचेंज को अप्रोक्सीमेटली 5 क्लासेस में पढ़ाते हैं। 5 क्लासेस में आपने जितना 11 और 12 में जो पढ़ा था, उतना या उससे थोड़ा प्लस हम लोग 2 क्लास में उसको खत्म कर देते हैं। उसके बाद वाले चैप्टर तो देख रहे हो नया ही है, था क्या 11-12 में? सर ये वाला ब्लॉक ऑलमोस्ट आपको लग रहा होगा नया नहीं है, पुराना ही है। फाइनल अकाउंट्स, नेक्स्ट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, फिर नेक्स्ट क्या है? एनपीओ बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्या है? पार्टनरशिप, फिर क्या है? कंपनी। तो सर ये जो चैप्टर है, ये आप यूं बोल सकते हो कि ये क्लास 11 में और क्लास 12 में था हमारे। आपको मैं ये बता दूं, ये जो फाइनल अकाउंट्स जो है, अगेन द सेम थिंग यू यूज्ड टू सॉल्व। मे बी 150 से ऊपर प्रॉब्लम्स तुम लोग सॉल्व किया करते थे। एक बुक आया करता होगा टीएस ग्रेवाल का, तो आपको, मेरे को पता है कि हर चैप्टर में आप उस समय क्या किया करते थे, व्हाट वाज द process that you used to follow in class 11-12 and what is the difference between these? आपको क्लास 11 में, क्लास 12 में आपके पास you had hell lot of time, 2 साल। जितना आपने क्लास 11 में, जितना आपने क्लास 12 में पढ़ा, वो सारा मिला दो, मिला दिए सर, और उसका और मिला दो, मतलब उसका डबल, वो सीए फाउंडेशन, और टाइम उससे 1/4 है, आधा नहीं है, 1/4 है। वहां पर 2 साल मिलता था, यहां पर 6 months। तो वहां पर और यहां पर फर्क क्या है? जितना क्लास 11 में पढ़ा था, जितना क्लास 12 में पढ़ा था, सारा आ गया कि नहीं? ऑलमोस्ट। सर 1-2 कम बेसी हुआ, नॉन सिंगल एंट्री तुम लोग का नहीं था, जो कि अब नए सिलेबस में इंस्टीट्यूट फाउंडेशन में दे देगा, मेरे को पक्का मालूम है। अकाउंट्स में रेशियो एनालिसिस था, वो तुम लोग को फाउंडेशन में दे देगा, मेरे को मालूम है। पहले तो था ही फाउंडेशन, 2018 में जब सिलेबस आया था, 2018-19 में रेशियो था, तो 11 + 12 दोनों जोड़ दो और उसका और उतना ही जोड़ दो, डबल, और वो भी टाइम कितना है? 6 months, मतलब 2 साल + 2 साल, 4 साल का पढ़ाई कितना दिन में पढ़ना है? 6 months। तो अब बताओ डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो वहां पर आपके पास यू हैड हेल लॉट ऑफ टाइम, यहां पर उसका 1/8 टाइम है। अगर आप इस मुद्दे को समझ जाओगे कि यहां पर आपके पास टाइम बहुत बहुत कम है, 1/8 टाइम है, 10 से 12% टाइम आपके पास है, तो यहां पर आपको चीजों को समझना है। जो चीज आप, एक चीज वहां पर क्लास 11 में क्या होता था, 12 में क्या होता था, एक टॉपिक पढ़े और उसके ऊपर में 20 सवाल बना रहे, इतना टाइम, इतना फुर्सत आपके पास नहीं है। यहां पर क्या होगा, वहां पर एक चीज पढ़े, उस पर 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यहां पर 5 चीज पढ़ोगे, उस पर 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, खत्म। इसीलिए मैं आपको पहले बता दूं कि आपको फोकस करना है समझने पर, नॉट ऑन द क्वेश्चंस। आप जितना चीजों को समझकर आगे बढ़ोगे, उतना आपके लिए फायदा रहेगा। तो सर जैसे आपको फाइनल अकाउंट्स में 150 क्वेश्चन हुआ करते थे, है ना? आपको मैं बता दूं, यहां पर हम लोग की बुक में सिर्फ 44-45 क्वेश्चंस हैं, और उसमें भी
मैं स्टार्ट करवाता हूं 20 नंबर से, मतलब कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस है। तो जितना तुम 150 क्वेश्चन में पढ़े थे उतना हम लोग खत्म कर देंगे, 10 से 11 क्वेश्चन में खत्म कर देंगे। 20 से 30 नंबर में खत्म हो जाएगा, कहानी पूरा खत्म। 8 क्लास लगेगा फाइनल अकाउंट्स, उसमें तुमको पता लगेगा सर 3 क्लास या 4 क्लास में वो खत्म हो गया क्लास 11 12 का डिस्कशन, इट्स ओवर एंड आउट। बाकी 4 पूरा नया ही है, क्योंकि आप चीजों को समझने पर ध्यान देंगे। जितना टाइम मैं सवाल करवाने में लगाऊंगा उससे ज्यादा टाइम मैं समझाने में लगाऊंगा। पार्टनरशिप में सिर्फ ये इकलौता चैप्टर ऐसा है, क्लास 12 में था उससे थोड़ा कम है बस। द ओनली सिंगल चैप्टर विच हैज लेसर कंटेंट, जो कि मेरे को पक्का मालूम है नया सिलेबस आएगा तो वो वही का वही कर देगा और उससे बढ़ा देगा। पार्टनरशिप में एक चैप्टर नहीं है जो कि क्लास 12 में हुआ करता था, डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप में एक चैप्टर कम है और एक चैप्टर एक्स्ट्रा है बस। तो पार्टनरशिप में मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा जरूर से कि क्लास 12 में जितना पढ़ा था ऑलमोस्ट उतना ही है, खाली एक इकलौता चैप्टर है पार्टनरशिप बस। कंपनी जो है वो भी मिलता जुलता सा है, थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा सा अलग। कंसेप्ट पर फोकस ज्यादा है, क्वेश्चंस पर फोकस कम है। टाइम आप जितना दिया करते थे उससे यहां पर 10-15% टाइम से ज्यादा दे ही दे सकते।